2016-17 में सरकैज़म वर्ड का काफी ट्रेंड चल रहा था। दिक्कतें स्टार्टिंग में मुझे आई थी क्योंकि वो है कि मेरे घर वाले इतना सपोर्टिव नहीं थे इस चीज को लेके। लोग मारते भी हैं कुत्तों को, कैरी मिनाटी वगैरह से, या शीश चंचलानी भैया, हर्ष बेनीवाल भैया, निश्चय भैया, इन सबसे मिलना हुआ, काफी अच्छी पहचान हो गई, तो अच्छा लगा, इवेंट तो अच्छा लगा। बट फिर वही मैं इन्फ्लुएंस हो गया कि प्रोटीन होता है, ये वो होता है, फिर मैंने स्टार्ट कर दिया। विराट कोहली। गोट, MS धोनी, कैप्टन कूल। कोई नहीं, मेरी भी तो गर्लफ्रेंड है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एफएम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो अपने पीछे एक ऐसी कहानी लेके आते हैं जो कि आज के युवाओं को इंस्पायर कर देती है, खास तौर पर कंटेंट क्रिएटर्स को। आज हमारे साथ और कोई नहीं, केशव, जिन्हें आप सरकेस्टर्स के नाम से ज्यादा तरीके से जानते हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। तो केशव जी, या कहूँ सरकेस्टर जी, कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज पर। मैं बढ़िया भाई, आप बताओ कैसे हो। एकदम बढ़िया। सबसे पहले मेरा सवाल होने वाला है केशव जी आपसे कि सरकेस्टर क्यों आपने नाम रखा, और क्या आपकी नजर में इसका मतलब है? केशव भी बहुत बढ़िया नाम है। देखो क्या हुआ था कि 2016-17 में सरकैज़म वर्ड का काफी ट्रेंड चल रहा था। हम्म। तो फिर वही सरकैज़म से फिर मेरे दिमाग में आया कि सरकैस्टर रख लेता हूँ, तो फिर वही ट्रेंड ट्रेंड के चक्कर में मेरा फिर नाम सरकैस्टर बन गया और फिर वो स्टेज नेम हो गया। ओके, तो आपकी नजर में सरकाज़म का क्या मतलब है? क्योंकि आजकल जो है डबल मीनिंग बातों को भी सरकाज़म कहा जाता है, तो आपका क्या मतलब है सरकाज़म का? सरकैज़म का देखो, वैसे सरकैज़म का मतलब तो ताना ही होता है। अगर अगर हम सिंपल भाषा में समझे तो ताना ही होता है, जो घर वाले हमें देते हैं, जो हम घर किसी को वाले। मारते हैं। तो ताने तो मतलब भाई वही है कि कभी कभी ताने फनी होते हैं, कभी कभी ताने किसी को हर्ट कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि लोग अपने ऊपर कैसे लेते हैं। जी। अब हर्ट तो भाई इंसान किसी भी चीज से हो सकता है। बस अपने आप को सोचना है कि भाई आपको कौन सी बात ऐसी नहीं करनी जो किसी को हर्ट कर दे। बिल्कुल। अभी आपको मैं बता दूं, एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था कि जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको हटा देना है यहाँ से, और उनके लिए हम्म। जो है रिहैबिटेट सेंटर बनवा के उन्हें वहां पर रखना है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर जो इस फैसले के खिलाफ जाएगा तो उसे सुप्रीम कोर्ट का अपमान करना या अवहेलना करना कहें शब्द, वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो हाल ही में आपने एक वीडियो बनाई है, उस वीडियो के बारे में जरा चर्चा की जाए कि कुत्तों के लिए शेल्टर कहाँ से लाएं जब गाय रोड पे घूम रही है। मेरा तो यही है कि देखो, अभी गाय रोड पे घूमती रहती है, उनके लिए हमारे पास शेल्टर नहीं है। अभी उनके लिए हम कितना डोनेशन करते हैं, मेरे घर वाले भी डोनेट करते हैं इतना, मतलब गौशाला में इतना कुछ करते हैं। पर जब इतनी गाय हमें सड़कों पे दिखने को मिल जाती है, कभी कहीं पर कभी कहीं पर, तो हम कैसे कह सकते हैं कि जब गायों के लिए नहीं है तो हम कुत्तों के लिए कहाँ पर शेल्टर हो गए। मेरा तो मानना है, क्योंकि अभी तक शेल्टर देखे ही नहीं, कभी हमने देखे ही नहीं। और काफी लोगों से मैंने सुना है कि भाई शेल्टर है ही नहीं दिल्ली में उन कुत्तों के लिए। तो अगर अगर शेल्टर बन जाए तो फिर तो मैं भी यही चाहता हूँ कि जो स्ट्रे डॉग्स हैं काफी, वो शेल्टर में ही रहें, क्योंकि वहां पर वो ज्यादा सेफ रहेंगे एज कम्पेयर टू बाहर। क्योंकि बाहर लोग मारते भी हैं कुत्तों को, बहुत कुछ अत्याचार भी करते हैं, और कुत्ते भी काटते हैं लोगों को। और मेरी खुद कुत्तों से काफी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी बहुत कुत्तों से। बट क्या है, मतलब वही है कि किसी को मारना मेरे को अच्छा नहीं लगता, कि मैं, क्योंकि ना मैं चिकन खाता हूँ, ना मैं कुछ ऐसा करता हूँ जिससे कोई मार धाड़ हो। तो तो फिर इस मैं नहीं सालों चाहता से कि आप भाई किसी चिकन और नहीं के खाते साथ। या पहले से नहीं खाते? नहीं, ऐसा नहीं, मैं मेरे घर में कोई नहीं खाता था वैसे। हम्म। बट फिर वही मैं इन्फ्लुएंस हो गया कि प्रोटीन होता है, ये वो होता है, फिर मैंने स्टार्ट कर दिया। हम्म। फिर आज से 2-3 साल पहले फिर मैंने छोड़ दिया था चिकन खाना, फिर तब से मैंने खाया नहीं। ओके। अब आपकी जर्नी कहाँ से, पंजाब के छोटे से गांव से एक शुरू होती है? लोगों को बस इतना ही पता है गाँव कि। तो नहीं यार, अमृतसर बड़ा शहर है यार। तो अमृतसर में, मेन शहर में रहते थे आप? हाँ जी, हाँ जी, शहर शहर। अच्छा, तो अमृतसर से दिल्ली तक कैसे रही आपकी जर्नी? अमृतसर से पहले तो मैंने थापर से पढ़ाई की थी, कॉलेज जो पटियाला में है, फिर वहां से मेरी जॉब लगी थी गुड़गांव में। जी। और गुड़गांव में क्या होता था कि जॉब, कॉलेज का ना क्राइटेरिया होता था कि इंटर्नशिप पहले करनी है, तीन हम्म। 3-4 महीने, फिर कॉलेज में शो करनी है, तो फिर वो 3-4 महीने की इंटर्नशिप करके हम्म। फिर मैं ऐसे अपने दोस्तों के साथ जो मेरे साथ इंटरनेट पे जुड़े हुए थे उनके वहां चला गया मैं, कोलैब वैब करने के लिए। हम्म। बट फिर 2 दिन के लिए गया था, बट फिर अब वहां पे मुझे 2-3 साल हो गए, 3 साल हो गए मुझे। तो गया मैं 2 दिन के लिए था, तो काफी अच्छे लोग थे, काफी प्यारे लोग अभी भी है, मतलब मरे नहीं है, अभी भी है, तो सही है। तो उसके बाद आपने जब अपनी जर्नी स्टार्ट करी इन्फ्लुएंसिंग की या कंटेंट क्रिएटर्स की, तो तब आपको क्या क्या दिक्कतें आई? दिक्कतें स्टार्टिंग में मुझे आई थी क्योंकि वो है कि मेरे घर वाले इतना सपोर्टिव नहीं थे इस चीज को लेके, क्योंकि मेन तो वो है कि यहाँ से पैसा मेरे को पता नहीं था कैसे आएगा ये वो। तो जब पैसा आना स्टार्ट हो गया, फिर घर वालों ने भी सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया कि कर लो, क्योंकि वो है पापा का बिजनेस है, तो पापा कहते हैं बिजनेस में आ जा। बट वो है कि मेरा इंटरेस्ट बिजनेस में नहीं है, मेरा इंटरेस्ट यही है, अच्छा। तो सोशल जैसा मीडिया। कि मैंने आपकी प्रोफाइल के साथ साथ कई आर्टिकल्स भी पढ़े, उसमें दिखा रहे थे आप, मतलब आपने कहा है ऐसा कि
जब पहले मेरे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन हम बनिया फैमिली से हैं, तो जो है पैसे आए तो उसके बाद घर वालों ने कहा हाँ कि वो ये कि पैसा, एक बार पैसा आ जाए तो घर वालों को भी लगता है कि हाँ सिक्योर है, सही कर रहा है, तो फिर घर वाले भी सपोर्ट कर देते हैं। वो मेन अच्छा। तो वही पैसा ही आता है, पैसे से ही हो जाता है ठीक, काफी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती है। अच्छा, लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि जो सरकेस्टर हैं, एक तो क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हैं, प्रोफाइल से तो यही लगता है हाँ। क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हैं। टॉप 5 क्रिकेटर्स जो आपके फेवरेट हो वो बताइए। मेरा विराट कोहली, सचिन क्यों? तेंदुलकर। विराट कोहली यार, पता नहीं, मतलब देखो, था पहले वो तेज, बट अब देखो कितना सिंपल फैमिली टाइप ऑफ पर्सन हो चुका है। हम्म। और देश के लिए कितना कुछ फिटनेस, उसने काफी फिटनेस लेवल उसका अच्छा है। और दोस्ती उसके साथ सबके साथ अच्छी है, सबसे बना के रखता है। और जो उसका एग्रेसिवनेस है जो खेल को लेकर, जिस स्पोर्ट में वो बहुत अच्छा करता है, तो उसके लिए हम्म। अपना उसने सब कुछ दे दिया। तो वही मेरा मानना है कि जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ तो मैं भी इसमें अपना सब कुछ दे दूं। ओके। भले मेरे को बाकी सारे काम नहीं आते, बट जो मेरे को वीडियो बनानी आती है वो मेरे को आती है कि मैं बना लूंगा, ये तो मैं कर ही लूंगा। तो आप जो वीडियो बनाते हो अपनी, तो उसका प्रोडक्शन और एडिटिंग वगैरह सब कौन करते हैं? आपकी टीम है या खुद? एडिटिंग तो नहीं, एडिटिंग प्रोडक्शन के लिए तो मतलब ऐसे टीम टीम वगैरह होती है। बट एडिटिंग मैं खुद ही करता हूँ, खुद ही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि वो किसी का टेस्ट समझ नहीं आता ना। ओके। तो अभी आप जैसे सरकाज़्म की रील्स बनाते हैं, मैं भी देखता हूँ काफी ज्यादा, जो भी आपकी वीडियोस होती हैं वो मतलब इन टॉपिक्स पे होती है, करंट टॉपिक्स पे सरकाज़्म होता है उनमें। तो हम्म। अब आगे जाके आपको लगता नहीं कि ये फील्ड जो है काफी ज्यादा वास्ट होती जा रही है? तो आप उसे खचरा एक अमन करके है, खचरा जिसकी अकाउंट है इंस्टाग्राम, तो वो जब हम्म। उसके जैसे अब सिमिलर कई कंटेंट क्रिएटर्स आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं उसके लिए कंपटीशन आ गया, तो आपको इस कंपटीशन से उभरने के लिए आपने क्या प्लानिंग की हुई है? देखो यार, ऐसे तो क्रिकेट में भी काफी कंपटीशन है, हम्म। बट लोग फिर भी क्रिकेटर बनने की कोशिश करते ही हैं तो वही है, मेरा शौक है और मुझे लगता है कि मैं सबसे अलग कंटेंट बना सकता हूँ। मेरे पास है दिमाग की दुनिया से, मैं कुछ अलग कर सकता हूँ, अलग बना सकता हूँ, तो दुनिया पे मेरे दिमाग नहीं? पास, मैं दुनिया में है, बट मेरे को लगता है कि मैं अच्छा कर सकता हूँ, क्रिएटिव कर सकता हूँ, तो उनमें है तो वो अपना बना रहे हैं, मैं अपना बना रहा हूँ। तो ओके। मेरे पास है कि क्योंकि मैं 5-6 साल से यही कर रहा हूँ, तो अब मेरे को आदत बन चुकी है और मेरे को पता है मैं कर लूंगा। तो ओके। आई हैव फेथ इन माई सेल्फ। ओके। तो जब आप कंटेंट क्रिएटर नहीं थे, जब आप मतलब स्टार्टिंग स्टेज में थे, और उसके बाद जब अब जब आप अपने आप को देखते हैं कि 9 लाख फॉलोवर, 2 लाख एक अकाउंट पे फॉलोवर, और यूट्यूब पे मिलियंस में फॉलोवर, तो उसके बाद आपको क्या क्या बेनिफिट मिले? जैसे कई इवेंट्स वगैरह में भी आप जाते रहते हैं, तो क्या क्या आपको हाँ, मिले हैं जो है? इवेंट्स का मिल जाता है, लोग मतलब काफी लोग प्यार से मिलते हैं। प्यार से, वैसे तो मुझे शुरू से लोग प्यार से मिलते हैं, बट हम्म। फॉलोअर्स होने के बाद और दिखता है कि मतलब जो अननोन लोग भी होते हैं वो प्यार से मिलते हैं, ऑफर करते हैं कि भाई यहाँ आओ, यहाँ आओ। हम्म। अब जैसे मैं इंदौर गया था, हम्म। तो किसी का टर्फ था, उसने मुझे क्रिकेट के लिए बुला लिया कि भाई क्रिकेट खेलने आ जाओ। और कहीं मंदिरों में जाओ तो वहां पर भी दर्शन आराम से हो जाते हैं, घर वालों को अगर लेके जाओ तो इसके भी मतलब हो जाते हैं, काफी पर्क्स तो हैं। ओके। दिल्ली में वीआईपी कल्चर का काफी विरोध हो रहा है वैसे आजकल, लोग ट्रैफिक के अब लिए यार, रोड में। मैं उसके इतना अगेंस्ट नहीं हूँ, क्योंकि क्या कि मेरी फैमिली है। अगर मैं अपनी फैमिली वालों को लेके, अगर मैं अकेला जाऊँ फिर तो मैं, चलो मैं वीआईपी दर्शन ना ही करूँ। बट हम्म। अगर मैं अपनी फैमिली को ले जाऊँ, मैं नहीं चाहता कि मेरी फैमिली को इतना दुख तकलीफ मिले। क्योंकि इतना कमाया है तो आपने तो उसके लिए। हाँ, हम्म। तो वही है कि अगर खत्म हो गया फिर सबके लिए खत्म है, तो फिर ठीक है, वो वैसे कर लेंगे। सरकेस्टर की सरकेस्टिक लाइफ कैसी है, कहें लव लाइफ कैसी है? नहीं, लव लाइफ भाई ठीक है, खुशल मंगल, अगले साल शादी हो जाएगी। अगले साल शादी है आपकी? हाँ मतलब कर लेंगे, 26 का हो गया यार, 27 में तो कर ही लेनी चाहिए। अरे इतने जल्दी क्यों शादी कर रहे हो यार? अभी तो आपको कम से कम 100 मिलियन फॉलोवर्स का रास्ता तय करना है। हाँ तो वो शादी के बाद भी तो हो सकता है, ऐसा थोड़ी है कि शादी। अच्छा अच्छा, तो फिर एंड में आप वो भी रील बना दोगे कि मेरी सक्सेस के पीछे किसी औरत का हाथ था? हाँ होता ही है यार, और होता ही है, आपकी लोगों का सक्सेस के साथ भी होता पीछे है तो भी किसका? सक्सेस मिलती है यार। आपकी सक्सेस के पीछे किसका हाथ है? सक्सेस के पीछे यार मेरे काफी दोस्तों का हाथ है, मेरे सगे भाई का हाथ है। हम्म। मतलब मैं कभी नहीं कह सकता कि मैं अकेले बना हूँ, मेरे को सपोर्ट करने के लिए काफी लोग हैं मेरे पास, जो मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरी पूरी टीम है, घर वाले हैं, भाई है मेरा। हम्म। और जिन लोगों से मैं मिलता हूँ वो भी काफी सपोर्ट करते हैं, कोई भी इवेंट आए मुझे लेके जाते हैं, तो वो वही है कि सपोर्ट लोगों, मतलब मेरे को ऐसा नहीं लगता कोई इंसान खुद से बनता है, लोगों से ही बनता है। ओके। आप दिल्ली में जैसे रहे हैं, तो दिल्ली में आपने क्लबिंग वगैरह भी पहले करी होगी काफी, तो जब, हम्म। अच्छा आपने कभी क्लबिंग नहीं की? नहीं की है, ऐसा थोड़ी नहीं की। हाँ, तो उस टाइम पे क्या होता था कि जब मैं भी कॉलेज टाइम में था, क्लब जाता था, तो कपल एंट्री का एक होता था कि आपके पास हम्म। कपल होना चाहिए तब आप एंट्री कर सकते हैं वहां पे। और इन्फ्लुएंसर्स वहां पे जब आते थे तो वो ऐसे ही चले जाते थे। तो अब ऐसा कोई हम्म। बेनिफिट आपने किया अभी? नहीं वो तो हो जाता है क्लब, मतलब क्लबों के लिए जो होते हैं ना पीआर वगैरह, वो पहले उनके पास नंबर नंबर होते हैं, तो उनसे बात कर लो तो डायरेक्ट एंट्री हो जाती है।
ओके, तो इन्फ्लुएंसर होने का ये एक बहुत बड़ा फायदा है। हाँ, ये एक फायदा है कि हाँ क्लबों में एंट्री हो जाती है। ओके, तो अभी जो स्टार्टिंग जो अभी क्रिएटिंग कर रहे हैं, जो मतलब अपनी कंटेंट अभी बनाना जो शुरू कर रहे हैं, उनके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे आप? कि ओरिजिनल बनाओ, कंसिस्टेंट रहो, और जो ट्रेंड चल रहा है उस पर फोकस करो कि क्या चल रहा है। तो ट्रेंड को फॉलो जरूर करो, उससे आप जल्दी ग्रो कर पाओगे। ओके। अभी आप हाल ही में जो कुछ समय पहले जो है कैरी मिनाटी के इवेंट में भी गए थे, तो कैसा एक्सपीरियंस था? हाँ, वो शो अच्छा, मतलब शो तो वो मोस्टली गेमिंग का था, तो मैं गेमर था नहीं। हम्म। तो बट उससे मुझे काफ़ी एक्सपोजर मिला, कैरी मिनाटी वगैरह से, आशीष चंचलानी भैया, हर्ष बेनीवाल भैया, निश्चय भैया, इन सब से मिलना हुआ। काफ़ी अच्छी पहचान हो गई, तो अच्छा लगा, इवेंट तो अच्छा लगा। ओके, अब मेरा आखिरी सवाल है, जो एक रैपिड फायर राउंड भी आप कह सकते हैं कि वो होने वाला है। हम्म। मैं एक नाम लूंगा और आपको सिर्फ एक शब्द कहना है उनके लिए। ठीक है। ठीक है, मतलब जैसे हम स्टोरी पढ़ते थे तो आखिरी में निष्कर्ष होता था ना, वैसे कंक्लूजन। ठीक है, ठीक विराट कोहली। है। गोट। प्राइम मिनिस्टर मोदी। भक्ति। ठीक है, राहुल गांधी पे स्विच कर लेते हैं। हम्म। वो है कि मेरे पापा मोदी का सपोर्ट करते हैं, तो मेरे दिमाग में पापा ही आए। ओके, एम एस धोनी। एम एस धोनी, कैप्टन कूल। ओके, कैरी मिनाटी। कैरी मिनाटी, रोस्टर। ओके, रोस्टर, उससे तगड़ा रोस्टर एलविश यादव नहीं है? मुझे कैरी ज्यादा अच्छा लगता है। ओके। एल्विश रोस्ट अब तो कम ही करता है रोस्ट, वो तो व्लॉगिंग ज्यादा करता है। हाँ, अब एलविश ने अपना वो बनाना क्यों बंद कर दिया? वीडियोस भी नहीं बनाता वो, बस नॉर्मल ब्लॉगिंग और सट्टे बट को व्लॉगिंग प्रमोट से करता सही रहता है चल रहा है बस। तो ठीक है। व्लॉगिंग से सही चल रहा है, ठीक है। अच्छा, तो आपके पास आते हैं सट्टे को प्रमोट करने वाले? यार मेरा, देखो क्या है कि सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। मेरा तो है कि मैं 5 काम नहीं करूंगा: जुआ, नशा, दारू, पराई स्त्री से मोह, और एक किसी का पैसा लेके वापस ना देना। तो मेरे को ये 5 चीजें नहीं करनी, तो वो मैं नहीं करता। ओके। और सबका अपना अपना है कि किसी को पैसे कमाना है, किसी के लिए पैसा सब कुछ है, किसी के लिए उसके प्रिंसिपल सब कुछ है। ओके, राउंड टू हेल। राउंड टू हेल। कुछ नॉर्मल वर्ड बोलो, इस पे बीप लगवा दो। नॉर्मल वर्ड, इसकी इंग्लिश क्या हो गई? वर्ड नहीं आ रहा। मैं बताना कोई, इंग्लिश क्या मैड होगी बोल दो। इसकी? मैड बोल दो। मैड, 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 क्रेजी, मेरे कहने पे ही बोल रहे हो। सरकास्टर। क्रेजी, क्रेजी, सरकास्टर, ऑसम। ओके, अपने कंटेंट को औसम कहना बहुत बढ़िया यार। तमन्ना भाटिया के बारे में और बता दो फिर। तमन्ना भाटिया, हम्म। वो अभी वो स्त्री में डांस किया था जिसने ना, वही हाँ ना? हाँ। हाँ, मैं तमन्ना ही मुझे याद, तमन्ना भाटिया ये करके तो आप मेरे ऐसे दिमाग। कह रहे हो जैसे यहीं पीछे वाले मोहल्ले में कर हो। नहीं नहीं, तमन्ना भाटिया। हाँ, क्यूट है, सुंदर। ओके, क्यूट है। एक जो आपकी भी फेवरेट एक्ट्रेस है, या कहीं फेवरेट ना भी हो पर वो आपको जानती हैं, श्रद्धा कपूर। नहीं, मेरी तो फेवरेट है, वही फेवरेट है, वो मेरा क्रश। क्रश है, और वो भी आपको हम्म। जानती है, तो कभी ऐसा होगा नहीं कि सरकास्टर अपनी वीडियोस में लेके आए कभी श्रद्धा को? हाँ, फ्यूचर हो ही सकता है, नेवर नो। ओके। मैनिफेस्ट तो किया ही हुआ है, हो ही जाएगा। पर पर यार मेरे को तो वो चीज सुन के ना, क्योंकि एक टाइम पे मैं भी जो है श्रद्धा का बहुत बड़ा फैन था, या कहीं क्रश थी श्रद्धा मेरी, जब उसके बॉयफ्रेंड के साथ हम्म। फोटो देखी ना, मेरा तो दिल टूट गया। आपका क्या हाल था? कोई नहीं, मेरी भी तो गर्लफ्रेंड है। ओके ओके, कूल कूल। बहुत बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, आपने जो है काफी अच्छे एक्सपीरियंस अपने से हमारे साथ शेयर करे। थैंक यू भाई। तो आपको सेम हमारी भाई। ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।